हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या है, इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं तथा इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप की डेफिनेशन। दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल पंप एक हाइड्रोलिक मशीन है जो फ्लूइड पर लगने वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के यूज के द्वारा मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लो लेवल से हाई लेवल तक फ्लूइड के ट्रांसफर के लिए मोस्ट पॉपुलर एंड कॉमनली यूज किए जाने वाला पंप है। इसका यूज एग्रीकल्चर, म्युनिसिपल, इंडस्ट्रियल, पावर जनरेशन प्लांट, पेट्रोलियम, माइनिंग, केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल और कई अन्य स्थानों में किया जाता है। दोस्तों जब लिक्विड के एक सर्टेन मास को एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा घुमाया जाता है तो इसे रोटेशन के सेंट्रीफ्यूगल एक्सेस से दूर फेंक दिया जाता है और एक हेड लगाया जाता है जो इसे हाई लेवल तक बढ़ने में सक्षम बनाता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप का उपयोग विस्कोस एंड नॉन विस्कोस लिक्विड के लिए किया जा सकता है और इसकी इफिशिएंसी अधिक होती है। तो दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल पंप के पार्ट देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी आने वाली यूजफुल वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। तो दोस्तों अब देखते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल पंप के मेन पार्ट क्या क्या हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इम्पेलर। ये एक व्हील और रोटर हैं जो बैकवर्ड कर्व्ड ब्लेड और वेन्स की सीरीज में प्रोवाइड किया जाता है। इसे शाफ्ट पर लगाया जाता है जो एनर्जी के एक्सटर्नल सोर्स से कपल्ड रहता है। इम्पेलर 3 टाइप में डिवाइड होते हैं। पहला है ओपन इम्पेलर, सेकंड है सेमी एनक्लोज इम्पेलर और थर्ड है एनक्लोज इम्पेलर। दोस्तों सेकंड है केसिंग। ये एक पाइप है जो पंप के इनलेट के अपर एंड से इम्पेलर के सेंटर से जुड़ा होता है जिसे कॉमनली आई के रूप में जाना जाता है। डबल एंड रिएक्शन पंप में 2 सक्शन पाइप होते हैं जो आई के बोथ साइड से कनेक्टेड रहते हैं। लोअर एंड लिफ्ट करने के लिए लिक्विड में डिप रहता है। लोअर एंड फुटवॉल एंड स्टेनर से फिटेड रहता है। कॉमनली सेंट्रीफ्यूगल पंप में 3 टाइप की कासिंग यूज होती हैं। फर्स्ट है वॉर्टेक्स कासिंग, सेकेंड है ओल्यूट कासिंग और थर्ड है कैसिंग विद गाइड ब्लेड्स। दोस्तों थर्ड है डिलीवरी पाइप। ये एक पाइप है जो लोअर एंड पर पंप के आउटलेट से जुड़ा रहता है और ये लिक्विड को रिक्वायर्ड हाइट तक पहुंचाता है। डिलीवरी पाइप में पंप के आउटलेट के पास एक वाल्व प्रोवाइड किया जाता है जो पंप से डिलीवरी पाइप में फ्लो को कंट्रोल करता है। फोर्थ है सक्शन पाइप विद फुटवॉल एंड स्टेनर। सक्शन पाइप को इम्पेलर के इनलेट से जोड़ा जाता है और दूसरे एंड को वाटर में डिप किया जाता है। वाटर के एंड पर फुटवॉल एंड स्टेनर होता है। फुटवॉल एक ओपन वे वाल्व है, अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन होता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप की ब्लॉकेज से बचाने के लिए वाटर में प्रेजेंट अनवांटेड पार्टिकल को फिल्टर करने के लिए स्टेनर का यूज किया जाता है। दोस्तों आइए अब देखते हैं वर्किंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल पंप में वर्किंग का फर्स्ट स्टेप है एक इलेक्ट्रिकल मोटर का यूज करके इसके इम्पेलर को मैकेनिकल पावर प्रोवाइड करना है। इम्पेलर जो शाफ्ट के थ्रू इलेक्ट्रिक मोटर से जुड़ा रहता है रोटेशन स्टार्ट कर देता है। इम्पेलर को घूमने के कारण इम्पेलर की आई के अंदर वॉल्यूम क्रिएट होता है, इसलिए सक्शन पाइप के बेलो जो लिक्विड होता है एक्सियल डायरेक्शन में इम्पेलर की आई के अंदर एंटर करना शुरू कर देता है। इम्पेलर की आई एंटर करने के बाद लिक्विड इम्पेलर के वेन्स से टकराता है। इम्पेलर हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज करके लिक्विड की रेडियल और आउटवर्ड डायरेक्शन में घूमता है। इम्पेलर तब तक घूमता रहता है जब तक लिक्विड इम्पेलर के एवरी कंपोनेंट से नहीं गुजरता है। घूमने से लिक्विड में तेजी आती है जिससे लिक्विड की एनर्जी इंक्रीज होती है और लिक्विड हेड क्रिएट करता है। इम्पेलर के ब्लेड से लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी को उसकी स्पीड में कन्वर्ट कर देते हैं जिससे लिक्विड की स्पीड बढ़ जाती है। अब लिक्विड इम्पेलर को छोड़कर डिफ्यूजर एरिया में इंटर करता है। डिफ्यूजर एरिया में लिक्विड की स्पीड स्लो हो जाते हैं क्योंकि डिफ्यूजर लिक्विड की स्पीड को प्रेशर एनर्जी में बदल देता है। ये बर्नौली प्रिंसिपल पर आधारित है जिसके अनुसार हाई स्पीड प्राप्त करने के लिए फ्लूइड स्लो हो जाता है
फाइनली डिजायर प्रेशर को गेन करने के बाद सेंट्रीफ्यूगल पंप के आउटलेट से फ्लूइड रिक्वायर्ड एरिया में डिस्चार्ज हो जाता है। इसलिए हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल पंप की वर्किंग मुख्य रूप से इस सिद्धांत पर आधारित है कि यदि किसी स्पेसिफिक मास के लिक्विड को एक्सटर्नल सोर्स की हेल्प से घुमाने की अनुमति दी जाती है तो ये रोटेशनल के सेंट्रीफ्यूगल एक्सेस से बाहर निकल जाता है और रोटेटिंग फ्लूइड का प्रेशर हेड राइज हो जाता है। किसी भी पॉइंट पर प्रेशर हेड का बढ़ना उस पॉइंट पर फ्लूइड की वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। इस प्रकार आउटलेट की ओर लार्जर रेडियल के कारण इंपेलर के आउटलेट पर प्रेशर हेड लार्ज राइज होता है और आउटलेट पर डिस्चार्ज फ्लूइड में हाई प्रेशर हेड होता है। इसलिए फ्लूइड लो लेवल से हाई लेवल तक लिफ्ट होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।